वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग 1857 से पहले जो भी बिहार में विद्रोह हुए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी कि 1857 की क्रांति के पहले जो भी बिहार में विद्रोह हुए थे या फिर आंदोलन इसको कह लो, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके पीछे क्या कारण थे, इन सभी को डिस्कस करने के बाद फिर देखेंगे 1857 में बिहार का क्या योगदान था इस क्रांति में, और यहाँ पर कौन से मुख्य तौर पे लीडर्स के नेतृत्व में आंदोलन हो रहे थे बिहार वाले क्षेत्र में। आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत किस तरह से हुआ था, इंस्टेंट इसका क्या कारण था। हालांकि हम उसको यहाँ पर एक बार रिकॉल करेंगे इसको पढ़ने से पहले, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 1857 के क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो मुख्य तौर पे है वो है बहावी आंदोलन। तो ये जो है ना, ये अगर हम इसको मुख्य तौर पे देखें तो ये बिहार वाले क्षेत्र में नहीं था। इसका रीजन था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वहाँ पर, लेकिन इसका एक केंद्र पटना में भी था। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं, बहावी आंदोलन। तो इस आंदोलन का श्रेय यहाँ पर जाएगा अब्दुल अल वहाब को। इसी के नाम पर बहावी आंदोलन है, जो एक अरबी थे, ठीक है। तो ये अरब क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और इस आंदोलन का यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में इनिशियल इसका जो मकसद था कि जो भी स्टार्टिंग में इस्लाम जिस तरह से फैले थे, जो भी उसका टीचिंग्स है उसका रिवाइवल करना है ना, उसके हिसाब से चलना, ना कि अभी उसके साथ जो अंग्रेज़ों ने छेड़छाड़ किया हुआ है या फिर समय के साथ उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसको फिर से प्योर फॉर्म में जो स्टार्टिंग में थे वहाँ से, मतलब उस रास्ते पे चलना इस आंदोलन का मकसद था स्टार्टिंग में। लेकिन अगर हम इसको भारत में देखें तो भारत में ये यहाँ पर देखो, सैयद अहमद बरेली, बरेलवी, यहाँ पर रायबरेली से बिलोंग करते थे। इसके नेतृत्व में ये भारत में ये आंदोलन चल रहे थे। तो स्टार्टिंग में इसका क्या काम था, ये एक तरह का रिफॉर्म था, रिवाइवल रिफॉर्म था कि जो भी प्योर फॉर्म इस्लाम का उसको फॉलो किया जाए, ना कि जो अभी उसमें कुछ परिवर्तन करके अभी जो किया गया है उसको छोड़कर प्योर फॉर्म को फॉलो किया जाए। तो प्रारंभ में ये विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, धर्म में सुधार करना, प्योर फॉर्म में वापस जाना। लेकिन बाद में ये राजनीतिक सुधारों के रूप में, है ना, अगर हम देखें इसको राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन का रूप में बदल गया ये आगे चलकर। और फिर इसको अगर राजनीतिक रूप में ये आएगा, जैसे कि अगर हम भी भारत में देखें तो जब 1849 या 48 में जब पंजाब को एनेक्स कर लेता है अंग्रेज, तो उस समय जो है ना ये लोग अपने चरम पर थे, उस समय ये एक राजनीतिक रूप ले लेता है ये आंदोलन। अगर हम भारत में इस विद्रोह के केंद्र की बात करें तो यहाँ पर दो केंद्र है। प्रथम केंद्र यानी कि जहाँ पर ये चल रहा था ये सितना, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर भारत के था, यानी कि पश्चिम उत्तर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कह सकते हो इसको। यहाँ पर इसका एक केंद्र था और इसका दूसरा केंद्र पटना में था, है ना, बिहार की राजधानी पटना में था। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पटना के केंद्र से, पटना वाले केंद्र से यहाँ से धन और स्वयं सेवकों, यानी कि जो अपने, यानी कि खुद से, खुद के मन से इसमें जुड़ना चाहते थे, सेवा करना देना चाहते थे, उसको स्वयं सेवक बोलते हैं, ये लोग यहाँ पर सिताना भेजा जाते थे उस समय और इस आंदोलन को चलाने के लिए। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो अगर हम सैयद अहमद बरेलवी ने के बारे में देखें तो ये पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, है ना, क्योंकि ये अकेले तो कर नहीं सकते ना। तो बिहार में इसका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसमें यहाँ सबसे पहले इसका नाम है इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। यहाँ पर ये 4 लोग थे जो यहाँ पर लीड कर रहे थे बिहार वाले क्षेत्र में। बंगाल का फ्रायाजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था, यानी कि इसी आंदोलन के मतलब रास्ते पे चल रहा था ये भी, वहाँ भी रिवाइवल कर रहा था धर्म को। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आंदोलन चल रहे थे। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला और 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन के द्वारा। बहावी नेताओं को कारावास और मृत्यु दंड की सजा दी गई और बाद में ये इसको दबा दिया गया। तो यानी कि यहाँ पर जो भी इसके नेता थे मुख्य तौर पे, उसको या तो कारावास में डाल दिया गया जिंदगी भर के लिए, और या फिर उसको मौत का सजा देकर इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। तो ये था बहावी आंदोलन।
इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है नोनिया विद्रोह। इसके बारे में देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण था, क्या रीजन था। तो अगर हम इसके बारे में देखें नोनिया विद्रोह के बारे में, तो इसका यहाँ पर टाइम जो है 1770 से लेकर 80 के 1800 के बीच में ये चलेगा। तो बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग, जिसको नोनिया कहते थे, है ना, जो लोग सोरा का उत्पादन करते थे, सोरा का उपयोग बेसिकली बारूद को बनाने में किया जाता था, ठीक है। तो इसी के द्वारा ये विद्रोह को चलाया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था उस समय, और इसका मुख्य तौर पर कई काम है। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में अधिकतर होते थे। अब यहाँ पर जो कच्चा सोरा होते थे वो ब्रिटिश कारखाने को भेजे जाते थे, और वो लोग वहाँ पर जो है इसका जो भी हथियार बनाना है वो बनाते थे। तो इसके बीच के जो एजेंट होते थे ना, बिचौलिए, यहाँ पर सारा का सारा मुनाफा जो होता था, इंटरेस्ट, वो सारा का सारा यही लोग खा जाते थे। और यहाँ पर जो भी मतलब किसान थे, पेजेंट थे, उसके हाथ में कुछ ज़्यादा आता नहीं था। तो यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया ताकि खुद प्रॉफिट कमा सके। तो अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया, और बाद में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ये उतना बड़ा है भी नहीं अंग्रेजों के अगर देखें प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये एक छोटा सा सेक्शन था जहाँ पर ये विद्रोह चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा जो जेल के अंदर में हुआ था, ठीक है, इसको बोलते हैं लोटा विद्रोह। तो ये थोड़ा सा फनी इसका इंसिडेंट है। यहाँ पर देखो, इस विद्रोह का जो केंद्र था ये मुजफ्फरपुर का जेल था। यहाँ पर कैदियों के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। तो जेल में कैदियों को जो है ना, उस समय पीतल का लोटा दिया जाता था यूज करने के लिए, किसी भी काम के लिए पीतल का लोटा यूज करते थे। लेकिन बाद में इसका ऑब्वियस सी बात है, ये मेटल है, पीतल थी, इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया मिट्टी के लोटे से, ठीक है, मिट्टी के लोटे से इसको रिप्लेस कर दिया। अब मिट्टी के लोटे से क्या मतलब, वही पका हुआ जो लाल मिट्टी मतलब लोटा होता है, उससे इसको यहाँ पर रिप्लेस किया। तो इस निर्णय का के विरोध में यहाँ पर जेल में कैदियों द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। तो कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया, 1856 में विद्रोह कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा था। तो ये बस छोटा सा विद्रोह था, लोटा विद्रोह। तो आपको बस ध्यान में रखना है बिहार के प्रोस्पेक्टिव से ये सब इंपॉर्टेंट। अगर हम पूरे भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बिहार के लिए है। अब हम लोग चलेंगे 1857 के क्रांति और बिहार। तो बिहार में क्या चल रहे थे उस समय। तो 57 का जो क्रांति था ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, इसके पीछे कारण क्या था। कारण तो इसके पीछे बहुत है, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था, इसको जो इग्नाइट किया था उस समय, वो उस समय क्या कारण थे उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इनफील्ड राइफल नाम का एक हथियार, एक बंदूक था जो लॉन्च किया भारत में। उसका एक्यूरेसी बढ़िया था, इसलिए उसको लाया गया था, है ना, उसका रेंज भी ज़्यादा था। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम था, उसका जो कार्टेज, उसका जो अंदर का कार्टेज, इसको बुलेट कह लो, उसको उसके ऊपर एक पेपर लगा था, ठीक है, और वो पेपर ग्रीस्ड किया हुआ था पिग और काऊ के फैट यानी कि चर्बी से, ठीक है, इन दोनों के चर्बी से उस पेपर को ग्रीस किया गया था। उसको जो है ना, चलाने से पहले एक बार अपने दांत से बाइट यानी कि उसको छीलना पड़ता था, उसके बाद ही वो फायर कर सकता उसको बंदूक में डाल के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीक का फैट मुस्लिम के लिए और कौ का फैट हिंदू के लिए, ये दोनों के धार्मिक सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जो है ना, दोनों इकट्ठा, ऑब्वियस सी बात होंगे, मुस्लिम हिंदू दोनों का सेंटीमेंट हर्ट हर्ट यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर पहले तो स्टार्टिंग में कई सारी जगह पर इसको मना किया, फिर उसको अबेंडन कर देता है ब्रिटिश सरकार। लेकिन कुछ जगह पर जैसे मंगल पांडे ने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं, तो वहाँ से जो है ना विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन मेरठ में मुख्य तौर पे पूरे रेजिमेंट को ही जेल में डाल दिया था, इसी कारण से कि वो इसको नहीं यूज कर रहे थे। तो वहाँ से फिर दिल्ली जाते हैं, इस तरह से पूरे भारत में फैलेगा। पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, दिल्ली से लेके यहाँ बंगाल तक, इस रीजन में ये विद्रोह फैल गया था, बड़े बड़े शहरों में। तो हमको बिहार पर फोकस करना है, ठीक है, हमको पूरे भी क्रांति को नहीं देखना है यहाँ पर, हमको बस बिहार पे फोकस करना है। तो बिहार में 1857 का क्रांति जो है 12 जून 1857 को देवघर जिले, देवघर अभी कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो उस समय ये बिहार का ही पार्ट था। तो देवघर जिले के रोहिणी गांव,
में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये जो है ना 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था स्टार्ट इस क्रांति का। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, सर्जन ग्रांट मारे गए थे। इन दोनों को मारे, लेकिन बाद में इसको जो है ना यहाँ पर रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिक को फांसी दे दी गई थी। तो ये था यहाँ पर बिहार में इसका स्टार्टिंग। ये जो है ना ये बस छोटे लेवल पे चल रहा है, लेकिन अभी जो है ना इसका एक नेतृत्व करेगा, एक लीडर आएगा बीच में, उसके बारे में देखेंगे वो कौन है। वीर कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे, है ना। फिर यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखें, ये तो आपका देवघर वाला रीजन हो गया। अब इसके बाद पटना में देखते हैं क्या चल रहा था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जो पुस्तक बेचते थे उस समय, उसका नाम था पीर अली, ने किया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लौचल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद जो है ना ये सब चलते रहा छोटे छोटे जगह पर, जैसे कि पटना में, मुजफ्फरपुर में। अगर मुजफ्फरपुर की यहाँ पर बात करें तो इसका भी कुछ कहानी है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। उसके बाद दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह का प्रारंभ किया। तो यहाँ से जो है ना वीर कुंवर सिंह जो थे एक जमींदार थे जगदीशपुर के, तो यहाँ से जो है ना इसका स्टार्ट होगा, मतलब मुख्य तौर पे तो इम्पोर्टेंट है वीर कुंवर सिंह काफ़ी। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया, है ना। यहाँ पर मिलिट्री रूल को लागू कर दिया था। सारण, तिरहुत अभी क्या है, डिवीजन है, उस समय जिला हुआ करता था। विद्रोही सैनिकों ने एक झुंड में भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को रिहा कर दिया, है ना। 400 कैदियों को वहां से रिहा कर दिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। ये सब छोटे छोटे घटनाएं थी उस समय के। तो अब देखते हैं जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह या फिर वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार में मुख्य तौर पे वीर कुंवर सिंह ही कर रहे थे। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने कई सारे और भी क्रांतिकारी को धोखा दे दिया था। तो उससे यहाँ पर एक उसमें था फैजाबाद का, ठीक है। यहाँ पर फैजाबाद के रीजन में जो लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, इसके साथ में विश्वासघात हुआ था। तो इसको ध्यान में रखते हुए वीर कुंवर सिंह वहाँ पर इस निमंत्रण को ठुकरा देते हैं और उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। आपको इसको ध्यान में रखना है। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद फैक्ट्री बनाने का कारखाना स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा बिहार में ही पड़ता है, यहाँ पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा था। यहाँ पर जो भी संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुआ था अंग्रेज के बीच में और यहाँ पर कुंवर सिंह के बीच में, तो इसमें जो है ना कैप्टन डनवर मारा गया था, लेकिन कुंवर सिंह को भी बिहार को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद जो है ना अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला में इसको उस समय शरण दिया, कह सकते थे, और वहाँ से ये अपने इस जो है ना क्रांतिकारी एक्टिविटी को चालू रखा। अब इस दौरान देखो क्या होता है आगे। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। अब यहाँ पर नाना साहेब जो है ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है। ये जो है ना ये एक पेशवा है, ठीक है, पेशवा। लेकिन इसको यहाँ पर अंग्रेज रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, इसलिए आके कानपुर में रहे थे। इसको यहाँ पर पुणे से निकाल दिया गया था। और ये जो है ना बाजीराव सेकंड का एक एडोप्टेड सन था नाना साहेब। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, यानी कि गोद लिया हुआ बेटा नाना साहेब। तो कानपुर में यहाँ पर लीड कर रहे थे नाना साहेब। तो अंग्रेजों से युद्ध किया उन्होंने, आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। तो यहाँ पर इसका एक्टिविटी चल रहा था, इस तरह से अंग्रेजों से ये लड़ाई कर रहे थे लगातार। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था। होने के बाद यहाँ पर ये अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा में ये फेंक देते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि
ये मेरा एक भेंट है, इसको आप स्वीकार कर लो गंगा से। कुछ इस तरह का यहाँ पर ये कोट टू कोट यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसका, ये क्या बोले थे उस समय। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इसके जो है भाई यहाँ पर इसको लीड करेंगे। तो कुंवर सिंह की मृत्यु बाद उसके छोटे भाई अमर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और उसके जो दूसरे भाई थे हरिकिशन, वो इसको मतलब सहयोग करते हैं। इस तरह से यहाँ पर चल रहे। तो नाना साहेब का कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके टाइम पर क्या हुआ था, इसको हम जब इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बस आप इतना ध्यान में रखो कि इसके साथ में इसका मुलाकात हुआ था और ये साथ में लड़े भी थे। अब यहाँ पर जब दमन होगा ना इस विद्रोह का, तो उस समय नाना साहेब भाग कर चले जाते हैं नेपाल के क्षेत्र में, और वहाँ पर जाकर शरण लेते हैं। लेकिन कुंवर सिंह शहीद हो जाते हैं इसी। इसके बाद देखते हैं अब अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। कैमूर के पहाड़ियों में नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेज अधिकार पुनः स्थापित हो गया था। यानी कि जहाँ जहाँ पर विद्रोह हो रहे थे उसका दमन हो चुका था, है ना, सभी को शांत करके। यहाँ पर 1858 को, यानी कि इस साल के लास्ट में, नवंबर का महीना चल रहा है, विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए थे। अब यहाँ पर जो है ना एक महारानी विक्टोरिया का एक फरमान आता है। लेकिन यहाँ पर जो भी मेजर लीडर थे जो इसको लीड कर रहे थे, उसको यहाँ पर तो सजा मिला, लेकिन बाकी सबको यहाँ पर माफ़ कर देते हैं। और जो भी ब्रिटिश सरकार का जो अपने साम्राज्यवादी नीति था उसको यहाँ पर समाप्त कर, जो जिसके पास था उसको वहीं पर रहने दिया गया और अपने राज्य को कंटिन्यू किया। और इसी टाइम पर जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पावर वहाँ का सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में ले लेता है इस क्रांति के बाद। लेकिन यहाँ पर अमर सिंह को यहाँ पर दंडित किया गया था, इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे थे कि कुछ यहाँ पर थे जिससे खफा थे अंग्रेज, तो उसको वहाँ पर सजा भी दिया गया था, बाकी को माफ़ी मिल गया था। अब यहाँ पर ये क्रांति हो गया। अब देखेंगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार में इसका क्या योगदान था, इसके बारे में। बिहार में बेसिकली क्या मतलब इसका चल रहा था, बिहार से कौन कौन से नेता इसके मेंबर थे, बिहार में कौन कौन से सेशन हुए थे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये ब्रिटिश के द्वारा ही किया गया था। एक्स सिविल सर्वेंट है ना, सिविल सर्वेंट तो आपको पता ही होगा, आईएएस ऑफिसर। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय, ठीक है, संस्कृत कॉलेज जो था बम्बई में, गोकुल दास, वहाँ पर, है ना, A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखो ये एक ब्रिटिश था और ये एक सिविल सर्वेंट था, पहले एक्स सिविल सर्वेंट था। अब यहाँ पर कांग्रेस का स्टार्टिंग में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुआ, इसके पीछे का कारण ये भी कई सोर्स में मेंशन है कि अंग्रेज जो है ना इसको एक हथियार की तरह यूज करना चाहते थे। जो भी लोकल प्रॉब्लम होगा वो उसको कांग्रेस सॉल्व करेगा, इससे जो है ना क्रांति वगैरह होने का डर भी कम हो जाएगा, बाकी विद्रोह वगैरह कहीं नहीं होगा। जो भी छोटा सा मांग होगा उसको यहाँ पर फुलफिल कर दिया जाएगा और उससे बातचीत यहाँ पर कांग्रेस ही करेगी। मतलब इस तरह से किया था, लेकिन बाद में जाके कांग्रेस मेजर रोल प्ले करेगा भारत के आज़ादी में। तो सबसे पहला इसका जो अधिवेशन हुआ है ना, सबसे पहला जो सेशन हुआ कांग्रेस का, इसका यहाँ पर WC बनर्जी, ब्योमकेश बनर्जी ने सबसे पहला इसका नेतृत्व किया था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके 72 मेंबर थे, लेकिन एक भी इसमें बिहारी नहीं थे इस समय तक, पहले सेशन में। लेकिन कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी कि 31 मेंबर बन चुके थे, लीडर थे, मेजर लीडर। अभी जो है ना यहाँ पर कांग्रेस के मेंबर जो भी थे ये बड़े बड़े लोग थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे। अभी ये उतना ग्राउंड लेवल तक पहुँचा नहीं था, अब ये धीरे धीरे जो है ना पहुँचेगा ग्राउंड लेवल तक, यानी कि छोटे छोटे एरिया में भी। तो अगर हम देखें बिहार में तो अब देखते हैं हम लोग बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। बिहार में मुख्य तौर पे कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं। तो सबसे पहले जो 27वां अधिवेशन है
ये बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ, यानी कि 1912 में बांकीपुर जो पटना में है, और इसके यहाँ पर अध्यक्ष थे R.A. मुधोलकर। इसके बाद 10 साल बाद इसके 37वां, ठीक है, 1922 में ये गया में हुआ था, और यहाँ पर चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे उस समय। और फिर 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में, जो उस समय बिहार का ही पार्ट था, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ये 3 अधिवेशन जो बिहार में हुए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो है ना, इसी टाइम पर, इसके कुछ टाइम पर बाद अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो 1905 में क्या हुआ, बिहार में, सॉरी, बंगाल का डिवीज़न कर देता है। उसके पीछे कारण क्या है उसको देख लेते हैं। देखो, बंगाल में जो है ना, हिंदू मुस्लिम लगभग इक्वल रेशियो में रहा करते थे। तो जो बंगाल का, उस समय का जो बंगाल था, उस बंगाल के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, हिंदू रहते थे, और ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम्स रहते थे। जो अभी का बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पार्ट हो गया, और वेस्टर्न पार्ट अभी का पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पर जो है ना, उसका यहाँ पर अंग्रेज विभाजन कर देते हैं 2 पार्ट में, ताकि दोनों को अलग अलग करके वहाँ पर शासन अच्छे से चलाया जा सके। तो इसमें जो है ना, इसी के विरोध में यहाँ पर देखो, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को इसको प्रभावी किया गया था। तो इसी के रिस्पॉन्स में, ठीक है, इसी के विरोध में यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इसका इम्पैक्ट बिहार में भी था, तो बिहार में इसका इम्पैक्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और इसी को बंग भंग यहाँ पर आंदोलन भी कहा गया था, या फिर स्वदेशी आंदोलन, जो भी कहो आप। तो विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग या फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। तो ये छोटा सा इस इवेंट था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। तो ये कभी कभी बिहार के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये आंदोलन चलते रहा था, स्वदेशी आंदोलन। तो यानी कि इस आंदोलन का यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा अंग्रेज़ों पर, और अंग्रेज को यहाँ पर इस विभाजन को जो है ना फिर से वापस लिया गया, जो 12 दिसंबर 1911 को फिर से बंगाल को एक कर दिया गया। उसके बाद फिर बाद में डिवीज़न होगा, लेकिन फिर तो देश ही आज़ाद हो जाता है ना, बांग्लादेश अलग बन जाता है, पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट पाकिस्तान, तो वो सब अलग चीज़ है, उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद जो एक कांड हुआ था, ये मुजफ्फरपुर का बम कांड हुआ था, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहानी है इसका। तो इसमें देखो, ये 1908 का घटना है। इसमें क्या है ना कि मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, जिस समय ये आंदोलन भी चल रहे थे, उसी के दौरान खुदीराम बोस, इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे तरह से अवगत होंगे, इसके बारे में जानते भी होंगे। और यहाँ पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी, यहाँ पर ये 2 लोग थे, दोनों यहाँ पर क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर जो जज थे मुजफ्फरपुर में उस समय, किंग्सफोर्ड इसका नाम था। यहाँ पर इसको हत्या करना था, बेसिकली इसको मारना था। तो उस समय जो ये बम यूज कर रहे थे इसको मारने के लिए, तो उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में जो है ना 2 लेडीज़ जो ब्रिटिश थी, जो कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी, वहाँ पर वो दोनों मारी जाती है। और यहाँ पर ये जो किंग्सफोर्ड थे, जज थे, यहाँ पर ये बच जाते हैं। यानी कि इससे मिस्टेक हो गया यहाँ पर इन दोनों से, जिसको ये मारना चाहते थे वो मरे नहीं, यहाँ पर 2 लेडीज़ मर जाते हैं। अंग्रेज ही थी, ब्रिटिश थी, तो बम कांड में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब जो है ना, इस घटना से दोनों लोग यहाँ पर भाग जाते हैं, पहले तो सबसे पहले घटना से दोनों लोग, लेकिन यहाँ पर रेलवे लाइन समस्तीपुर के लिए भाग निकलते हैं दोनों। लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने जो है ना, यहाँ पर देखो, गिरफ्तारी से बचने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन कई सारे सोर्स में ऐसे भी चीज़ें लिखे हुए हैं कि वहाँ पर इसको इतना गिल्ट हुआ कि इससे जो है ना गलत लोग मारे गए, तो गिल्ट से ये सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। और खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं पूसा में। और इसके बाद खुदीराम बोस को देख लो, यहाँ पर 18 वर्ष के आयु में, तो यानी कि ये कितना यंग थे उस समय, इतना बड़ा कदम उठा लिए थे ये लोग। तो खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये,
फांसी की सज़ा दी गई थी। तो अगले सेशन में हम लोग होम रूल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, बिहार में इसका क्या रोल था, है ना। इसके बाद जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का जो एरा होगा, है ना, 1915 में। इसे होम रूल का जो मूवमेंट था ना, यहाँ पर गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये, है ना, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिस्पॉन्स में ये आंदोलन चलाया गया था। लेकिन इसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह होगा, इसके पीछे क्या कारण था, नील की खेती के बारे में, इन सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे और उसके बाद फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे होम रूल मूवमेंट से। ठीक है।